दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्टॉक ऐसे हैं जो स्मॉल कैप हैं और आपको इस स्टेज में, जब आप स्टॉक मार्केट में पहली स्टेज आपकी होती है, आप इन्वेस्टमेंट करने को सोच रहे हो या बिगनर हो, तो आपको ये स्टॉक जो होते हैं आपके पोर्टफोलियो को बहुत बूस्ट देंगे। क्योंकि ये कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छी तरीके से हमें ग्रो करता नजर आ रहा है। कंपनी भी अच्छे खासे रिटर्न बना के देती हुई नजर आ रही है और फ्यूचर में ये स्टॉक हमें बहुत मल्टी बैगर बनते हुए दिख सकते हैं। तो आप अगर इस अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक को ऐड करने जा रहे हो तो ये स्टॉक ऐसे हैं जो आपके पोर्टफोलियो को बहुत बूस्ट दे सकते हैं आने वाले टाइम पे। लेकिन क्या है, ये कोई ऐसा सिनेरियो नहीं कि आप 6 महीने में रखो या 1 साल के लिए, 15 महीने के लिए, ये नहीं है। आपको इस स्टॉक को कम से कम 5 साल 10 साल होल्ड करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी स्टॉक को मल्टी बैगर बनने में, लार्ज कैप बनने में सालों साल लग जाते हैं। तो ये कंपनी ऐसी है, अगर आप अपडेट रहोगे, कंपनी के बारे में पढ़ते रहोगे, तो ये कंपनी आपको बहुत बड़ी मल्टी बैगर बनती हुई दिख सकती हैं। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये स्टॉक अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो आपने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों पहली कंपनी की बात करें, अपोलो पाइप। आप देखोगे 707 में ये ट्रेड कर रहा है। आप कंपनी के रिटर्न देखोगे 1 साल में, तो देखिए 62% रिटर्न कंपनी बना के दे चुकी है और बहुत टाइम नहीं हुआ है। ये कंपनी आप मैक्सिमम देखोगे ना तो 2019 से आती हुई दिख रही है और तब से यहाँ तक में देखोगे टॉप में लगभग 446% रिटर्न बनते हुए दिखे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे लोगों ने भागती हुई ट्रेन को यहाँ पे ले लिया। लेकिन जब करेक्शन हुआ यहाँ पे ना, तो लोगों को बहुत पेन हुआ कि अरे ये तो स्टॉक गिरने लग गया। और देखोगे 28 लगभग 35% तक ये करेक्शन हुआ था। अगर आप देखोगे एग्जैक्ट, ये देखिए आर 31 है और लगभग 34% तक इसमें करेक्शन हुआ था। और उसके बाद फिर से इसमें रिकवरी हुई और देखिए किस तरह से हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ से देखिए 14% तक ऊपर है। लेकिन अगर यहाँ से देखोगे 2019 से लेकर अभी तक में, तो कंपनी ने लगभग 400, लगभग आप यहाँ से यहाँ देखेंगे, लिखिए 500 550% के रिटर्न बना के दिए हुए हैं। लेकिन क्या है, ये रिटर्न एक दिन में नहीं बन गए। देखिए 2019 से लेकर 23 तक आप देखो 20, 21, 22, 23 4 साल लगे हैं ये रिटर्न बनने में। और रिटर्न कितने हैं, 494%। तो आने वाले टाइम पे जब ये कंपनी और बड़ी बनेगी, अभी 2000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, जब ये कंपनी 5000 10,000 करोड़ की मार्केट कैप बनेगी, तब ये स्टॉक का प्राइस हमें और भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे जो कंपनी की सेल्स है उसमें कहीं ना कहीं हमें 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें गिरावट आती दिख रही है। देखिए नेट प्रॉफिट किस तरह गिरता हुआ दिख रहा है। 23 करोड़ का से लेकर 49 करोड़ तक नेट प्रॉफिट गया। फिर हमें क्या हुआ, 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। कंपनी का जो अगर रेवेन्यू देखोगे ना, तो रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है कंपनी की। कंपनी का रेवेन्यू किस तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर इसका ये रिफ्रेश हो जाता है तो आपको दिखा सकते हो। ये देखिए किस तरह रेवेन्यू बढ़ रहा है। 361 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के 900 करोड़ तक चला गया था। लेकिन नेट प्रॉफिट, कंपनी के जो होता है मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है तो कंपनी का जो मार्जिन होता है वो कम निकलता है। अगर आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग, तो आप देखोगे पब्लिक होल्डिंग कितनी है, 32.07% की होल्डिंग है। अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे तो 12.65% की होल्डिंग है। अगर मैं इसको जूम कर लेता हूँ, और अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो देखिए 2.71% की होल्डिंग है। और अगर प्रमोटर की होल्डिंग आप देखोगे तो लगभग 52.03% की होल्डिंग प्रमोटर ने अपने पास रखी है। हाँ, अब म्यूचुअल फंड भी देखोगे ना, 7 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इसमें। और अगर हम FIIs और FPI की बात करें, 23 और 6 ऐड होते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये मैं जो दिखाता हूँ आपको, ये आपके अपनी सुविधा के लिए दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप किसी कंपनी में आग बन करके इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो उसके बाद जो कंपनी के फंडामेंटल्स आपको पता नहीं होंगे तो आप कैसे ट्रस्ट कर पाओगे कंपनी के ऊपर। आप देखिए रिजर्व देख रहे हैं, 418 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के ऊपर के पास में। और देखिए पहले रिजर्व कितने थे, आप शुरू में देखोगे देखिए 4 करोड़ के रिजर्व थे, जो कि बढ़ते 102 हुए, फिर 273 हुए और बढ़ के कितने हो गए, 418। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात क्या है, कंपनी के पास बोरिंग देखिए कितनी थी, पहले 0 फिर 11 करोड़ की, फिर देखिए 151 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरिंग थी, जो 70 हुई, 18 हुई और कंपनी ने एकदम जीरो कर लिया अपनी बोरिंग को। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक स्मॉल कैप कंपनी है जो लगातार अपने जो बोरिंग उसको कम करती जा रही है। शॉर्ट टर्म बोरिंग आप देखोगे 43 करोड़ की है, जो कि एक फ्लक्चुएशन मैंने पे ऊपर नीचे होती रहती है। बाकी हर एक पैरामीटर आप चेक करोगे, ये कंपनी आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे आती हुई दिखेगी। 52 हाई भी देखोगे 754 तक गया हुआ है, लो देखोगे 395 तक गया हुआ है। स्टॉक पी देखोगे 117 है, जो काफ़ी हायर प्राइस भी कंपनी मिल रही है। और स्टॉक इंडस्ट्री पी देखोगे 41.7 है। तो इस तरह की महंगी कंपनी होती हैं। ROCRO देखोगे खास नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से देखोगे तो आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो
अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, पेंट इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है। अब देखिए दो कंपनी है, एशियन पेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, बढ़िया अच्छी बात है। बर्जर पेंट भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, बहुत अच्छी कंपनी है, 100 साल पूरे होने वाले हैं इस साल। लेकिन ये कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, ये देखिए रिटर्न के एक्सपेक्टेशन रखोगे बहुत अच्छे, पैसे आपके डबल कर देंगे। लेकिन आप चाहते हो आपके पैसे 5 टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएं, तो आपको ऐसी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो छोटी हो, स्मॉल कैप है। उसमें दोस्तों सिरका पेंट्स आप देखोगे ना, ये भी पेंट का इंडस्ट्री का काम है और बहुत अच्छी तरीके से कंपनी का बिजनेस आपको ग्रो होता हुआ दिख रहा है। आप 1 साल का चार्ट देखिए, लगभग 66% के रिटर्न आपको आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। और अगर 5 साल का चार्ट देखोगे, ये देखिए लगभग 557% के रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। तो और जब से कंपनी आपको यहाँ पे मार्केट में आई है, तब से लेकर अगर हम देखेंगे यहाँ तक, तो देखिए लगभग 2018 से लेकर के अभी तक में कंपनी के रिटर्न 590% के होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपको क्या है, भागती ट्रेन ही पकड़नी चाहिए ना। आपको अभी भी कंपनी एकदम टॉप में मिल रही है तो आप इसको एक्यूमुलेट कर लो, बिल्कुल नहीं। आपको ये कंपनी अगर 240 तक की रेंज में मिलता है ना, आप अगर थोड़ा करेक्शन होता है तो आप इसमें एंट्री लेने को सोच सकते हो। लेकिन ये प्राइस जो है भाग ऊपर जा रहा है एकदम, तो ये स्टॉक बिल्कुल भी आप लेने के बारे में मत सोचिएगा अभी, कि आप अभी पकड़ लो, जब करेक्शन होगा तो आप पेन होगा आपको। अभी देखिए 1900 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, और ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस देखोगे, सेल्स ग्रोथ देखोगे, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा इस कंपनी के साथ में। अब मतलब अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो काफ़ी टाइम से मैं इस वीडियो को, स्टॉक को मैं कवर कर रहा हूँ। आपने ऑलरेडी इसको लेके रखा भी होगा। 135 करोड़ का जो कंपनी का रेवेन्यू था, वो बढ़ के कितना हो गया, 267 करोड़ का हो गया। और अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखें यहाँ पर, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का देखिए किस तरह से होता हुआ दिख रहा है। 25 करोड़, 16, 27 और 46 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखो कि कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग, ये देखिए लगभग 67.55% की होल्डिंग है। और अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखें तो देखिए मिलेगा 5.55 है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की तो देखिए 3.88 है। और अगर हम बात करें पब्लिक की तो देखिए लब कितना है, 23.03% की होल्डिंग है। और साथ में फॉर म्यूचुअल फंड देखोगे, एक अभी देखने को मिल रहे हैं। FIS और FPI की बात करें 6 हैं, जिसमें एक अभी हमें कम होते हुए दिख रहे हैं। तो साथ में कंपनी की बैलेंस शीट भी देख ली ना, कंपनी की बैलेंस शीट किस तरह से है, कंपनी को रिजर्व कितने हैं। तो ये सब चीज़ों को, ये पैरामीटर जो होते हैं ना बोरिंग होते हैं, लेकिन आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। 238 करोड़ के रिजर्व है कंपनी पास, और बोरिंग देखिए जीरो, कोई बोरिंग नहीं कंपनी पर। तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे, आपके अंदर बूस्ट पैदा करेंगे, हाँ ये कंपनी ऐसी है जो आपको बेस्ट बना के दे सकती है। लेकिन क्या है, लेकिन अगर आप ये कंपनी में करेक्शन होता है, गिरावट होती है, फिर आप इसको होल्ड नहीं कर पाओगे। 41.6 है स्टॉक भी, इंडस्ट्री भी देखोगे 40.6 है, तो बहुत महंगा भी नहीं है स्टॉक। ROCE देखोगे फर्स्ट क्लास देखने को मिल रहे हैं आपको। तो हर एक पैरामीटर भी कंपनी आपको खरी उतरती हुई दिख रही है। आपने होल्ड किया हुआ है, किस प्राइस में लिया हुआ है, तो जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की अगर हम बात करें, ये कंपनी आप देखोगे क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, बहुत ही डिसेंट तरीके की कंपनी काम है। अभी कंपनी बनाती क्या है, देखिए इसकी जो कंपनी के जो अलग अलग सेगमेंट हैं, 4 व्हीलर, बस, ट्रक और 2 व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल, सारी कंपनीज के जो इंजन होते हैं ना, उसमें क्या होता है, इंजन में जो इंजन सिलेंडर हुड होता है वो कंपनी बनाती है। ये बहुत बड़ा सप्लायर है इस चीज़ का। अभी मैं आपको वेबसाइट में दिखा देता हूँ कंपनी के। आप देखो कंपनी जब से आई हुई है मैक्सिमम, ये देखिए लगातार रिटर्न बनते हुए जा रहे हैं। अब 1494 के रेट पे 2021 से लेकर अभी तक में लगभग 171% रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं मैक्सिमम चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, 21 से लेकर अभी तक में इतने गजब के रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं, 180% रिटर्न आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो ये कंपनी 8,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और कंपनी का इतना पोटेंशियल है कि ये आपको आराम से 40,000, 35,000 आराम से मार्केट कैप आती जाती हुई दिखेगी आपको। बस आपको होल्ड करना पड़ेगा। स्टॉक भी देखोगे आपकी लगभग 34.52 आता हुआ दिख रहा है। बाकी कंपनी की वेबसाइट में आप जाओगे ना, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा किस तरह का कंपनी का बिजनेस है। और अगर मुझे यहाँ दिख जाता है तो आप देख सकते हो गाड़ी में लगने वाले पावर ट्रेन पार्ट्स होते हैं, एल्युमिनियम पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर पार्ट होते हैं, ई व्हीकल पार्ट्स हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी कंपनी का काम देखने को मिलता है। अगर एंड यूज़र मार्केट सेगमेंट में आप देखोगे, देखिए हाई ट्रकें होती हैं जो उनमें बीच लगता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको देखने को मिलेगा, इनका काम देखने को मिलेगा। 2 व्हीलर में इनके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। पैसेंजर व्हीकल में भी आपको इनका देखिए प्रोडक्ट यूज़ होता हुआ दिखेगा। कॉमर्शियल व्हीकल है, तो हर तरह के इसमें ना सेगमेंट में आपको काम देखने को मिलेगा। और ये देखिए प्रोडक्ट हैं जो कंपनी बनाती है, अलग अलग तरह के। ये जो
इंपॉर्टेंट है ना, जो इंजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और मोस्टली इनका जो है एल्युमिनियम पार्ट्स होते हैं जो इंजन में लगते हैं, वो कंपनी बनाने का काम करती है। तो सारा कुछ आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा, अगर आप जाते हो तो आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी आप देख सकते हो कॉमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर, पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टू व्हीलर, पावर ट्रांसमिशन, इंडस्ट्रियल, बहुत सेगमेंट में कंपनी का काम आपको देखने को मिलता है। फिर अगर आप फंडामेंटल्स जाओगे कंपनी के, तो सेल्स आपको ग्रोथ देखिए किस तरह से आती हुई दिख रही है कंपनी की। ये देखिए लगभग रेवेन्यू कंपनी का हर एक साल में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। 1800 करोड़ का जो रेवेन्यू था, फिर देखिए 1400 हुआ 2020 में कोविड के टाइम पे, देखिए फिर कंपनी कम बैक किया, 1500 करोड़ हुआ, फिर 2200, फिर 2900 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है। उसके साथ में अगर नेट प्रॉफिट देखोगे तो ये देखिए जिस तरह से गिरावट हो रही है ना कोविड के टाइम पे, 94 करोड़ से 36 हुआ, फिर देखिए 96 हुआ, फिर 160 हुआ, और 237 करोड़ का होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप देखोगे ना कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग भी, तो ये देखिए 58.77% की होल्डिंग प्रमोटर ने रखी हुई है। अगर आप देखोगे फॉरेन इंस्टीट्यूशन, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा 8.79 है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की, तो आप देखोगे 16.55 है। अगर हम बात करें पब्लिक की, तो ये देखिए लगभग 15.87% की होल्डिंग पब्लिक ने रखी हुई है। और देखिए लगातार पब्लिक का जो होल्डिंग है ना, वो कम होती हुई दिख रही है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से आपको बहुत बड़े मल्टीबैगर बन सकती है। देखिए म्यूचुअल फंड लगभग 15 है, और जिसमें 7 ऐड होते हुए दिख रहे हैं। और एफआईआईज एफपीआई की बात करें लगभग 67 है, और 14 में ऐड होते दिख रहे हैं। तो कंपनी की जो कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, वो आपको कंपनी के बारे में पढ़ के पता चलेगा। किस तरह की कंपनी की बैलेंस शीट है, कंपनी का बिजनेस किस तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब देखिए कंपनी के रिजर्व 1300 करोड़ के रिजर्व हैं, और पहले कितने रिजर्व थे, जो कि 190 थे, फिर 130 हुए, फिर 500 हुए, और देखिए 3 डिजिट में जो रिजर्व थे वो बढ़ के 1300 हो गए। बोरिंग बात करोगे, बोरिंग भी कंपनी की बढ़ रही है। अब देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी है, लगभग 778 करोड़ की है। और बात करें शॉर्ट टर्म बोरिंग की, तो वो भी आपको 214 करोड़ की देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर कंपनी का बैलेंस शीट बात करें, इतनी कुछ खराब नहीं है, लेकिन कंपनी का अगर आप फंडामेंटल्स देखोगे तो हर एक सिनेरियो पे कंपनी आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। स्टॉक भी देखोगे 35.4 है, इंडस्ट्री भी देखते हैं हम लोग तो 27.5 है। आरओसी आरओई देखोगे तो हमें अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। तो जरूर इस कंपनी को अपने आप रडार पे रख सकते हो। फिर दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात, ये कंपनी दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जैसे सड़कें बन रही हैं, बहुत अच्छी तरीके से इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है, और गवर्नमेंट के पैकेजेस भी हैं जो आगे हमें बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अगर इंडिया की इकोनॉमी को हमें बड़ा बनाना है, बहुत बूस्ट मिल रहा है, उसमें अगर हम जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, वो हमें बहुत ज़्यादा डेवलप करना होगा। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, लॉजिस्टिक सिस्टम है, इसको कौन हल्का बनाएंगी, अगर हमारे जो सड़कें होंगी, रेलवेज होंगे, ये ज़्यादा डेवलप करेंगे। इससे क्या होगा, ईजी होगा। अगर आपको सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो आपको क्या होगा, सड़कें तो अच्छी होनी चाहिए ना, तब भी क्या होगा, पेट्रोल बचेगा, टाइम बचेगा, और ज़्यादा सामान हमें एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ दिखेगा। इसी तरह यही जो रूल होता है वो रेलवे में भी होता है। इसीलिए कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गवर्नमेंट बहुत क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब देखिए जो ये सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसमें ये गवर्नमेंट जी प्राइवेट कंपनी है। अब देखोगे लगातार जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं इस कंपनी को, बहुत अच्छी तरीके से हमें ऊपर जाती हुई दिख रही है। अब देखो गंगा एक्सप्रेसवे ग्रुप का प्रोजेक्ट है, रायपुर विशाखापट्टनम का प्रोजेक्ट है, आप देखोगे गंगा एक्सप्रेस 2 है, केरला कांजीवाड़ा रोड है। तो बहुत अच्छे तरीके से कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। कंपनी का नाम क्या है, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग। मैंने कई बार इस स्टॉक को कवर किया हुआ है। अब देखिए ये कंपनी जब 500 के लेवल में थी ना, तब भी मैंने आपको बताया था, और आप देखो आज की डेट में 861 में आती हुई दिख रही है। आप देखो ये किस लेवल से कहाँ पे जाती हुई दिख रही है। अब एक साल का चार्ट देखिए कंपनी का, तो एक साल में कैसे रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं, लगभग 54% रिटर्न है इस समय पे, जो कि हमें थोड़ा करेक्शन होता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक में। और मैंने बोला था कि भागती ट्रेन को मत पकड़िएगा बिल्कुल भी। आप देखिए 542 के आसपास देखो जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ 700 के आसपास से जाता हुआ दिख रहा है। तो ये जो करेक्शन हुए है ना बीच में, बाद में कंपनी बहुत अच्छी तरीके से कमबैक भी करती हुई नजर आई है। और ये देखिए लगभग 654 में भी गया हुआ था स्टॉक। अभी भी देखिए थोड़ा करेक्शन हुआ ना, 847 पे आता हुआ दिख रहा है। और टॉप कितना गया हुआ था ये स्टॉक, अगर देखोगे 955 तक गया हुआ था। तो ये कंपनी आपको जरूर अपने रडार पे रखनी चाहिए। जब भी आपको अच्छे प्राइस में मिले, आप इसको एक्यूमुलेट करने को सोच सकते हो। 5 साल का आप चार्ट देखोगे 214% की रिटर्न है। और ये स्टॉक भी ऐसा नहीं है, देखिए आपने अपोलो पाइप को देखा ना, किस तरह की रिटर्न थी, इसमें भी 186% की रिटर्न बने। और यहाँ पे देखिए किस तरह से करेक्शन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक में लगभग कितना करेक्शन हुआ था, मैं अगर एग्जैक्ट देखूँ तो आपको देखने को मिलेगा, लगभग अगर एग्जैक्ट आ जाता है तो लगभग देखिए 20 से 25%, लगभग 34% की करेक्शन यहाँ पे होते हुए दिख रहे थे। तो ये 30, 35, 40% आराम से ये आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। भागती ट्रेन को बिल्कुल पकड़िएगा, अपने रडार पे रखिए। आपको अच्छे प्राइस मिले तो आप इसको एक्यूमुलेट करने को सोच सकते हो। 5000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, बहुत बड़ी कंपनी नहीं बनी है अभी। ये कंपनी अभी पोटेंशियल इतना है कि ये भी 10,000 करोड़ की मार्केट कैप बनेगी, 15,000 करोड़ तक जाएगी। तो आप इस कंपनी के अभी फ्यूचर में कितने तक शेयर प्राइस जाता है आप कुछ भी अंदाजा लगा नहीं सकते हो। लेकिन कंपनी के बिजनेस पे आपको जरूर यकीन रखना चाहिए कि बिजनेस कंपनी का आगे बढ़ेगा। अब
देखिए 247% तक के रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं इस स्टॉक में। तो जरूर इस कंपनी के बारे में आप पढ़िए, कंपनी का बिजनेस देखिए, कंपनी का पोटेंशियल क्या है। हाँ, आप कंपनी की अगर बैलेंस शीट भी देखोगे ना तो आपको देखिए 1800 करोड़ के रिजर्व देखने मिल रहे हैं, साथ में बोरिंग भी दिख रही है 1900 करोड़ की। अब कंपनी का काम ही ऐसा है, कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं रोड बनाने के। अब रोड बनाने के लिए कंपनी लोन लेती है और जो ऑर्डर होते हैं उसको कंप्लीट करती है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ना जो भी कंपनी होगी उसमें आपको बोरिंग तो देखने को मिलेगी ही। और अगर प्रमोटर होल्डिंग भी देखोगे, देखिए 74.53% की होल्डिंग है, जो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देंगे। और उसके साथ में अगर आप देखोगे FIS 1.34, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 14.01 है, और पब्लिक की बात करें 10.12% की होल्डिंग है। साथ में अगर हम कंपनी के बारे में आप देखोगे, ये देखिए स्टॉक पी 11.2 है, इंडस्ट्री पी की बात करेंगे 34.8 है, तो काफ़ी सस्ते प्राइस में आता हुआ दिख रहा है। ROC वाले देखोगे फर्स्ट क्लास आपको देखने को मिलेंगे। और कंपनी की सेल्स ग्रोथ ये देखिए 741 करोड़ का रेवेन्यू था पहले, जो कि बढ़ के कितना हो गया 4600 करोड़ हो गया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 78 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के 895 करोड़ हो गया है। और उसके साथ में प्रॉफिट मार्जिन 11% से 19% जाते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ में नेट प्रॉफिट भी देखिए 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि हमें कितना होता दिख रहा है 493 करोड़। तो हर एक पैरामीटर पे आपको ये कंपनीज जो है मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ आपको बढ़िया ही देखने को मिलेंगी। तो एक कंपनी अच्छी लगे आप इसको ऐड करने की सोच सकते हो। फिर दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की हम बात करें, वो है सेक्टर हॉस्पिटल सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी नाम है रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल। आप देखोगे यहाँ पे देखिए चाइल्ड केयर, पीडियाट्रिक्स स्पेशलिस्ट, उसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी केयर, IVF जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी ये लोग डील करते हैं और फर्टिलिटी केयर भी करते हैं। तो हर एक सेगमेंट पे ये पूरी डेडिकेटेड है आपको सर्विसेज देने में। बाकी कंपनी के बारे में आप देखोगे किस तरह से इनका ऑफिसेज हैं, तो साउथ की बेस कंपनी मैंने आपको बताया नॉर्थ में एंट्री कर चुकी है। अगर आप देखोगे कंपनी का नाम तो रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेल कंपनी का नाम है, और 945 में ये कंपनी ट्रेड करती हुई दिख रही है इस समय पे। और अगर आप देखोगे कंपनी का, आप देखोगे एक साल का चार्ट देखोगे तो लगभग 121% रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं। और उसके बाद जब से कंपनी आई हुई है तो देखिए मैक्सिमम ओपन करता हूँ यहाँ से 2022 मई से लेकर के लगातार इसमें रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। 102, 103, 104% तक के रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं, 109% तक के। लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ बहुत बाकी है इसमें। 9000 करोड़ की मार्केट कैप है ये कंपनी। लग रहा है आपको आने वाले टाइम पे किस तरह से बड़ी बनती हुई दिखेगी। 15,000%, 20,000 करोड़ की जो मार्केट कैप है वो बहुत नॉर्मल है इसके लिए। और अगर पी रेशियो देखोगे 45.25 आता हुआ दिख रहा है। अगर आप डिटेल में देखोगे ना इसकी सेल्स, तो सेल्स भी आपको ऐसे जो सेगमेंट है जिसमें ये काम कर रहे हैं इसमें तो इनकी सेल्स बढ़ती हुई दिखेगी। जिस तरह से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी इनकी सेल्स भी ग्रो होती हुई दिखेगी। ये देखिए आप किस तरह से हो रहा है। 2022 में देखोगे 924 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि कितना हो गया 1113 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। नेट प्रॉफिट देखोगे तो ये देखिए 142 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के 205 करोड़ हो गया। और प्रमोटर भी देखोगे लगभग 49.83% की होल्डिंग प्रमोटर ने अपने पास रखी है। FIS देखोगे इसमें तो लगभग 19.82% की होल्डिंग है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की तो आप देखोगे 15.38% की होल्डिंग है। और पब्लिक की अगर हम बात करें तो लगभग 14.98% की होल्डिंग पब्लिक ने रखी हुई है। आप देखोगे म्यूचुअल फंड लगभग 15 है, जिसमें से तीन हमें और ऐड होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप FIS FPI की बात करेंगे तो 5 और ऐड हो रहे हैं, लगभग 91 देखने को मिल रहे हैं। तो फुल ग्रोथ हमें इस कंपनी में देखने को मिल रही है। आप बैलेंस शीट भी देखोगे ना तो मुझे लगता नहीं है इसमें कोई ज़्यादा बोरिंग देखने को मिलेगी। देखिए रिजर्व कितने 954 करोड़ के रिजर्व, और लगातार कंपनी के इसके रिजर्व बढ़ रहे हैं। और बोरिंग देखोगे लगभग 570 करोड़ की बोरिंग आने को दिख रही है, क्योंकि लगातार ये लोग अपने हॉस्पिटल ओपन कर रहे हैं ना। आप देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी है, 0 दिख रही है। मैंने बताया था ना बोरिंग हो सकता है ना भी हो इसमें। देखिए 46 करोड़ की थी, लॉन्ग टर्म बोरिंग खत्म कर दिया। शॉर्ट टर्म बोरिंग देखोगे तो वो भी हमें खत्म होती दिख रही है। बट क्या है, लीज लाइबिलिटीज़ है, लीज लाइबिलिटी आपको 570 करोड़ देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा आप अंदाजे भी लगा सकते हो किस कंपनी का ग्रोथ किस तरह से फ्यूचर हो सकती है। आप कंपनी के बैलेंस शीट भी एज्यूम कर सकते हो कि कंपनी किस तरह से उसका बैलेंस शीट हो सकती है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक है ना। जैसे जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और उसमें कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो ऐसे जो हॉस्पिटल होंगे हमें लगातार ग्रो करते हुए नजर आएंगे। तो आपको भी ऐसी कंपनी में तो आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं हम लोग। बाकी पैसे आपके होते हैं, आप इसमें कैसा डिसीजन लेते हो वो आपकी अपनी मर्जी होती है। तो दोस्तों ये कंपनीज थी जिनके बारे में हमें डिस्कस करना था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे यूज़फुल वीडियो मैं डेली कहता रहता हूँ, तो बेल आइकन दबा करके ऑल जरूर सिलेक्ट करिएगा, जिससे और भी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।